हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नेम आप देखो, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। और देखो, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर प्रश्न उत्तर की सहायता से ये चैप्टर पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला प्रश्न आपके पास आता है प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से में फिर से याद करें के अंतर्गत प्रश्न एक है। देखो, निम्नलिखित में मेल बैठाएं, यानी कि आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिया है। ठीक है, तो इसके उत्तर पे हम जाते हैं सीधा। देखो, तो यहाँ पर है, आप देखो, अनंत वर्मन। ठीक है, तो ये क्या था, इसको आप मैच करोगे मतलब उड़ीसा से। ठीक है, फिर है जगन्नाथ, तो देखो इसको आप मैच करोगे पुरी से। फिर है देखो यहाँ पर महोदयपुरम, ये आपका कहाँ पर है, केरल में है। फिर लीला तिलकम, तो आप देखो ये आपका केरल में है। मंगल काव्य, यहाँ पर आप लिखोगे कांगड़ा, और यहाँ पर है देखो लघु चित्र बंगाल। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग तो आपको मैंने मैच यहाँ पर दिखा दी। अब उसके बाद हमारे मेन शुरू होते हैं यहाँ पर प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो देखो मणिप्रवालम क्या है। ठीक है, और इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो देखो, मणिप्रवालम एक क्या है, तो आपको बताना है ये एक क्या है, भाषा शैली है। ठीक है, मणिप्रवालम एक भाषा शैली है और मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। ठीक है, शाब्दिक अर्थ यानी कि शब्द का मतलब। ठीक है, जो यह दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। ठीक है, अब देखो, तो ये जो प्रश्न है ना, इसके अंदर आप इनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि आपके प्रश्न जो आपके एग्जाम्स होंगे उनमें आ सकते हैं। तीसरा देखो, यहाँ पर है कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे। अब देखो, जो कथक है ये क्या है, एक नृत्य है। आपने सबने सुन रखा हो कथक करते हैं। ठीक है, बहुत बार बच्चे कहते भी रहते हैं, लेकिन अगर आपको उसकी नॉलेज है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो देखो अब कि कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे। ठीक है, तो देखो, राजस्थान के राज दरबार और लखनऊ के नवाब नृत्य शैली के प्रमुख संरक्षक थे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो, अवध के अंतिम नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा था। ठीक है, यानी कि बढ़ा था, चर्चा में आया था। अब देखो, प्रश्न 4 है आपके पास, बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। अब जो बंगाल के मंदिर है ना, उनकी जो स्थापत्य कला है उसके महत्वपूर्ण लक्षण आपको बताने। ठीक है, तो देखो, बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण। ठीक है, तो अब देखो, स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे। ठीक है, अब उनके लिए क्या है, मंदिर बनाए गए। यहाँ पर देखो, मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह है, दो चाला। ठीक है, दो चाला यानी कि दो छतों वाली, या यहाँ पर आप देखो चौचला यानी कि चार छतों वाली होती थी। आगे देखो, मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे और उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। और अब देखो, मंदिरों की बाहरी दीवारें क्या होती थी, चित्रकारियों, सजावटी एवं टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी जाती थी। ठीक है, सजी हुई थी। अब देखो, आइए विचार करें में प्रश्न 5 है आपके पास, चारण भाटों ने सूरवीरों की, यहाँ पर आप देखो, उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की। ठीक है, तो देखो, आपके पास इसका उत्तर होगा, चारण भाटों द्वारा सूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा देखो के कारण क्या थे। तो अब देखो, यहाँ पर चारण भाटों द्वारा गाए गए काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे। आगे आप देखो, चारण भाटों ने यह यहाँ पर आप देखो आशा की जाती थी। अब देखो, चारण भाटों, अच्छा, यहाँ चारण भाटों से आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। अब देखो, अगला प्रश्न आपके पास प्रश्न 6 है। देखो, हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के यहाँ पर सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं। तो देखो, जनसाधारण यानी कि आमतौर पर जो आम लोग हुआ करते थे, उनकी तुलना में जो शासक थे उनकी सांस्कृतिक रीति रिवाज के बारे में हम ज़्यादा क्यों जानते थे। नॉर्मल सी बात है, जो राजा है उसी पर पूरी प्रजा डिपेंड करती है। ठीक है, अब राजा जिस तरह का होगा उसी तरह की उसकी प्रजा भी होगी। तो देखो, शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों की अधिक जानकारी के कारण देखो, शासकों द्वारा निर्मित कराए गए धार्मिक स्मारकों में हमें उनके सांस्कृतिक रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। आगे देखो, जो सांस्कृतिक परंपराएं थी वो कई क्षेत्रों के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी थी। अब देखो, थर्ड पॉइंट इसमें है, शासकों के सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में यात्रा वृत्तांतों तथा कई रचनाकारों द्वारा भी वर्णन किया गया है। अब देखो, इस बाद प्रश्न 7 है आपके पास, विजेताओं की ने पूरी स्थिति जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न क्यों किए। तो देखो, आप देखो,
ज्यों ज्यों जगन्नाथ मंदिर के तीर्थ स्थल यानी कि तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त हो गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी उसकी सत्ता बढ़ती गई। ठीक है, आगे देखो, जिन्होंने भी, ठीक है, उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे, अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया और वे सब महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न 8 है आपके पास, बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप देखो, इसका उत्तर आप लिखोगे, बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर, यहाँ पर आप देखो, दौर जोरों पर रहा। ठीक है, जोरों पर यानी कि बहुत काफ़ी तेजी से, जो 19वीं सदी तक चला था। और मंदिर निर्माण के कई कारण थे, जैसे कि देखो, मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे और वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और यहाँ पर आप देखो भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। ठीक है, शो कर रहे थे कि हम कितने पावरफुल हैं। ठीक है, अब देखो, बंगाल में जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने क्या किया, इन मंदिर स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति, यहाँ पर आप देखो, तथा प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। तो क्लास 7 देखो, इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आंसर्स तो आपके काफ़ी कम थे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, यहाँ पर समझाने का भी कुछ इतना कुछ है नहीं, आपको एक तरह से स्टोरीज है जो पढ़नी होती है और याद करनी होती है। ठीक है, अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन टाइप का होता तो मैं आपको समझाता। ठीक है, इनमें क्या होता है, एसएसटी जो मेन होती है इसमें फील लेना होता है। अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि मैं इसके जो चैप्टर हैं इनकी भी आपको वीडियो बना के दूँ, तो आप बताओ, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आप क्लास 7 की अदर सब्जेक्ट की क्वेश्चन आंसर वीडियोस या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। आप सिंपली चैप्टर का नेम लिखो, बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च करें, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।